दक्षिणेश्वरी काली लोगों को धर्म की तरफ से ऐसे बहुत सारे संदेश प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्हें अपने कार्यक्षेत्र और अपने मालिक को चुनने के लिए निर्देश दिया गया है। हालांकि इन विषयों की चर्चा कम होती है क्योंकि यह सुनने में अच्छे नहीं लगते और समझने में भी नहीं है, क्योंकि लोगों को सिर्फ कार्य चाहिए होता है। वैसे प्राचीन समय में तो इस विषय का कोई मतलब नहीं था क्योंकि तब वर्ण व्यवस्था चलती थी और जन्मजात ही लोगों के कार्य निश्चित हो जाते थे। पर इस समय जब लोगों के पास बेरोजगारी मूल समस्या है और जन्म से ही आदमी को अपना कार्य ढूंढना है, तो कार्य का क्षेत्र कैसा हो, हमारा मालिक कैसा हो और उस कार्य में हमारा भविष्य क्या होगा, न केवल आर्थिक भविष्य बल्कि इसका धार्मिक और सामाजिक भविष्य भी कैसा होगा, इनके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। आपका कार्य आपकी प्रवृत्ति को ही बदला देता है। जैसे किसी ने बताया कि मैं शिक्षक हूं, तो लोग उसको अंदाज लगा लेते हैं कि हाँ, ये कोई दीनहीन सा सीधा साधा आदमी होगा, और हो सकता है ब्राह्मण ही हो क्योंकि ज्यादातर शिक्षक ब्राह्मण ही होते हैं अभी भी। और आपने बता दिया कि आप सारथी हैं, आप कोई वाहन चलाते हैं, तो लोग उसका भी अंदाज लगा लेंगे कि ये बहुत लंबी यात्रा करने वाले हैं और किसी को कहीं भी पार लगा सकते हैं। तो कार्य आपके जीवन का निर्धारण करता है। तो राजा हरिश्चंद्र का प्रसंग है। राजा हरिश्चंद्र को जब विश्वामित्र जी बेच रहे थे, तो राजा हरिश्चंद्र ने यह बात कही कि मुझे बेचने के लिए कोई अच्छे व्यक्ति को बेचिए ताकि मैं उसकी सेवा करके उद्धृत हो पाऊं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हाँ, तुम मेरे दास बन जाओ, मेरे से अच्छा तो कोई मिलेगा नहीं। वो भी खुशी खुशी दास बन गए उनके। और दास बनने के पश्चात विश्वामित्र जी ने कहा, मेरे को इतना बड़ा और इतना योग्य दास नहीं चाहिए, इसको अब बेच दो, क्योंकि अब उनके पास अधिकार समाप्त हो गया। एक बार दास बनने के बाद फिर कोई अधिकार नहीं कि वो अपने लिए कोई नई बात कह पाए। और उसके बाद फिर उन्हें शमशान घाट के रक्षक के रूप में बेचा गया। और उसके बाद फिर वो अस्थियों को एकत्र करते, अग्नि जलाते और आधी जली चिताओं को व्यवस्थित करते। तो हालांकि यह काम उन्हें बहुत सजगता से किया, बड़ी ईमानदारी से किया। सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र तो सूर्य के बराबर ही उज्जवल नाम है, पर उन्हें अपनी स्वामी भक्ति और निष्ठा भी बहुत अच्छे से की है। जिन धर्म ग्रंथों में इस शमशान घाट के और राजा हरिश्चंद्र के शमशान घाट वाले चरित्र का विवरण है, वो सुन के बड़ा मार्मिक है और पढ़ने में बड़ा ही मार्मिक है। हमारे जैसे निर्मोही लोगों को भी आंसू आ जाते हैं उस वृतांत को पढ़ने में। तो आप लोग के लिए तो सुनने में बहुत कष्टकारी होगा। वो अस्थियों को यहाँ वहाँ करना, उस राख से चल कर जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो कोई भी कार्य का क्षेत्र जब कोई युवा पीढ़ी चुने तो उसमें धर्म को, ईमानदारी को, क्षेत्र को और अपने स्वामी को देखकर कार्य करें। केवल पैसे के लोभ में और बिना किसी चिंतन के धर्म अधर्म, अपने चित्त चरित्र, अपने परिवार समाज सबको त्याग कर केवल धन के लिए कार्य करने की प्रवृत्ति से बचें। अपने कार्य क्षेत्र बहुत देखकर चुने, फिर जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। जय मां दक्षिणेश्वरी।